गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पिछले क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था, वो था थर्मल स्ट्रेस के टॉप 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जाके वो पहले वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो वीडियो। जो भी हमने क्वेश्चन करवाए थे उसके टाइप के या वही क्वेश्चन आपके गेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या मैं कहूँ आएंगे ही, क्योंकि टॉपिक तो इम्पोर्टेंट था। वो थर्मल स्ट्रेस का एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा और जो भी डाउट हो वो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल प्लेन। प्लेन विच हैज़ जीरो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। सर क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन? जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। ओके, सपोज़ कि क्या बोला मैंने कि एक प्लेन दिया आपको ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक नॉर्मल स्ट्रेस लगा दी सर। नॉर्मल स्ट्रेस जिसका मैग्नीट्यूड होगा सर, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मल है एरिया तो P बाय ए से। ओके, तो ठीक है। तो और ये मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस जीरो है, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रही, जिसका मतलब शियर स्ट्रेस जीरो है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इस प्लेन को मैं क्या कहूँगा, प्लेन ए बी। प्लेन ए बी क्या है मेरा? प्रिंसिपल प्लेन, पी प्रिंसिपल प्लेन है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये क्या है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। जो छोटा सा पॉइंट थे दो, आगे होता क्या है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा पूरा क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलिए देखते हैं। हमारा मैं दो कंडीशन लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या कहती है सर, पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन में दे रहा हूँ कि यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, या फिर इसको हम कहेंगे डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन या डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। ओके, इसमें क्या है सर, ये हमने एक मटेरियल दे दिया आपको, एक बॉडी दे दी जिस पे लोड लग रहा है पी लोड लग रहा है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल लोड है। नॉर्मल लोड लग रहा है मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है एरिया के यहाँ से, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस आएगी इसमें, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। तो वही कंडीशन दी है, यूनिएक्सियल एक ही एक्सिस में लग रहा है और ये वाई एक्सिस में नहीं लगा है खाली, ठीक है। और सर ऐसे तो लोड लगा दिया, तो स्ट्रेस बताइए कैसा होगा? तो सर मैंने बताया था कि स्ट्रेस की भी यही डायरेक्शन रहेगी। मगर सर आपने ये भी कहा था पहले वीडियो में कि स्ट्रेस क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। लोड को रेजिस्ट करेगा। तो ये सर ये तो अपोजिट होना चाहिए, ये ऐसे कर रहा तो ये ऐसे करना चाहिए था, लेकिन वो गलत है। क्यों? देखिए, ये हमने ये ले लिया लेयर, एक ये ले ली। जब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे क्या लोड ऐसे, तो ये मेंबर क्या करेगा, रेजिस्ट, तो ये लगाएगा स्ट्रेस ऐसे, ये लोड ऐसे, ये स्ट्रेस लग गया। लेकिन ये इधर भी लग रहा है तो ये यहाँ पे भी लगाएगा, ठीक है। अब मैंने ये सपोज़ ये एक यहाँ से मेंबर उठा लिया, पार्ट उठा लिया यहाँ से, तो ये क्या मेरा दिख रहा होगा आपको ऐसे। तो टेंसाइल जब लोड लगता है तो टेंसाइल स्ट्रेस आती है, ठीक है ना सर। कहीं कहीं डाउट रह गया हो तो ये मैंने बता दिया था, वैसे फिर भी मैं कवर कर दिया इसमें एक बार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो थी बातें पहले लेक्चर की। सर मैंने अब बोला कि आपको ये हमने एक दोबारा से बता दूं, ये लोड हमने लगा दिया, ऐसे मेंबर दे दिया। तो सर मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रेस बताइए। सर मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रेस बताइए, तो आप क्या बताएंगे मुझे? आप बोलेंगे सर आपने बताया था स्ट्रेस इक्वल टू P बाय ए होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पे इसके कंडीशन में टाउ जीरो होगा। मैं बोलूँ हाँ जी सर, गलत आंसर दे दिया आपने। क्यों गलत है सर ये? क्योंकि सर आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं जो आपको पूछने चाहिए थे। क्या क्वेश्चन है सर वो? देखिए अगले पेज में देखते हैं। जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था सर, 3 क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए थे।
पहला क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या पूछना चाहिए था आपको? सर विच पॉइंट कौन से पॉइंट पे लगाना है सर, कौन से पॉइंट पे बताना कि स्ट्रेस कितनी है। और क्वेश्चन 2 क्या पूछना चाहिए था आपको? विच प्लेन, कौन से प्लेन पे स्ट्रेस बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था? विच स्ट्रेस भी तो दो टाइप की होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। कौन सी पूछी नहीं, आप बताई नहीं आपने। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने चाहिए थे या इंटरव्यूअर से पूछने चाहिए थे, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं केस बना देता हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको क्या बताया कि चलिए आपने ये क्वेश्चन पूछे तो आप ले लीजिए एक पॉइंट ए, प्लेन ले लीजिए ए बी, और स्ट्रेस ले लीजिए नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, थर्ड 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपके। तो अब आप बताएंगे कि क्या सर, और डायग्राम भी बता दिए। ये रहा डायग्राम आपका, पॉइंट दिखा देता हूँ। ये रहा ए पॉइंट, ये है आपका ए बी प्लेन, और इस प्लेन पे बताना आपको नॉर्मल स्ट्रेस। तो आप बता देंगे बड़ी आसानी से, सर आपने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, पी बाय एरिया से, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए कि एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सब सेम ही होती है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सर ये हो गया। और टाओ यहाँ पे क्या होता है? शियर स्ट्रेस 0 होती है। तो अब सही है ये कुछ आपका आंसर, ठीक है। पहले आपने कुछ मुझसे पूछ नहीं था तो तब गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब के मैं एक और तरीके से बोल सकता था कि सर ये ले लीजिए कि ये ए पॉइंट अब ले लीजिए जो आप ले रहे हैं, और प्लेन ए बी, और टाव तो छोटी टाव तो ध्यान देख लिया मैं, और ठीक है यही सब लग रहा है। लेकिन अब सर पॉइंट दे देता हूँ मैं आपको, ए पॉइंट ऐसे देता हूँ अंदर कहीं पे, यहाँ पे भी तो है। और यहाँ पे देखिए प्लेन क्या होते हैं, इन्फिनाइट प्लेन जा सकते हैं, इससे पास हो सकते हैं इन्फिनाइट प्लेन एक पॉइंट से। लेकिन मैंने आपको दे दिया प्लेन, ये सपोज ये ए बी प्लेन दे दिया, ए बी प्लेन ये वाला दे दिया। और इसकी प्लेन पे आपको निकालना है सिग्मा एन। तो सर ये तो सेम ही दिख रहा होगा आपको कि यही है सर, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए, और इस प्लेन में रहेगा टाउ 0, ठीक है। ये तो सेम ही दिख रहा होगा, बस मैंने पॉइंट अंदर दे दिया, तो यही है, सेम ही है। चलिए आप देता हूँ केस 2 जो हमें पढ़ना है। ये तो आप नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस आप कहीं पे याद रख लीजिए, नोट्स में लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो केस हमें लिखना है आप ये ऐसे मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि यूनि एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन इन ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ये आपको नोट्स में लिखना है, ऑब्लिक प्लेन। चलिए आप पढ़ते हैं मेन जो पढ़ना है हमें। सर ऑब्लिक प्लेन क्या होता है? मतलब कि जैसा भी हमारा ये प्लेन था ए बी, परपेंडिकुलर था। अब मैंने दे दूंगा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एंगल में, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन ये हो जाएगा आपका। कैसे? ये देख लीजिए सर डायग्राम। सपोज ये स्ट्रेस आ गई आपकी सिग्मा एक्स, ठीक है। या लोड दे सकता था मैं, स्ट्रेस दे सकता, एक ही बात है। एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी आपकी लोड को, ठीक है सर। ये है, अब ए पॉइंट ये था जो अब मैंने दे दिया आपको ऑब्लिक प्लेन, इंक्लाइन कर दिया थोड़ा, ठीक है। और एक पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए नोट, थीटा जो होगा हमारा ये वाला, ये है हमारा थीटा क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन से इस प्लेन से ये सब परपेंडिकुलर है। फ्रॉम परपेंडिकुलर प्लेन टू ऑब्लिक प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन, जो निकाल रहे हैं, जिस प्लेन पे हमें स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। अब हमें इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस नहीं आएगी, दोनों आएंगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू आएंगी कुछ, वो निकालना है। मेन हमारा जो मकसद है वो ये है, नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ निकालना, ओके। इस प्लेन पे, ये पॉइंट पे ए बी। तो क्या बोला मैंने? थीटा क्या है? फ्रॉम परपेंडिकुलर प्लेन टू ऑब्लिक प्लेन, और कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है सर। मतलब कि थीटा हमें ऐसा पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव है हमारा, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव है, ऐसे वाले पॉजिटिव लेंगे। चलिए सर, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक है ना, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, यही कैसे कि सर डायरेक्शन कैसे लें, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डायरेक्शन दी होती हैं, अलग अलग डिनोट कर देते हैं उसको, पॉजिटिव किसी में लिखते हैं, कहीं पे नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। अब हमें निकालना है सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। कैसे निकालेंगे सर? 3D में एक पिक्चर बना के दिखाओ ना सर। लीजिए सर, आप इतना कह रहे हैं तो 3D में बनाते हैं हम आपको एक डायग्राम। ये मटेरियल बना दिया मैंने आपको 3D में। लीजिए सर, अच्छा लगता है सर 3D में, ये लीजिए सर, अच्छा लग रहा है तो ये लीजिए, ये बना दिया और ये लगा दिया मैंने एक ऑब्लिक प्लेन, ये वाला हमारा ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, इसकी विड्थ होगी या थिकनेस होगी टी, हाइट ले ली हमने h, और इसमें देखिए लोड लगा रहा था इनिशियली कितना p, ठीक है, परपेंडिकुलर लगा रहा था पहले। ये वाला जो एरिया है बाहर वाला वो है हमारा इनिशियल एरिया, मतलब जो बाहर वाला एरिया है वो है a, और ये जो इंक्लाइंड वाला है वो है a डैश। ठीक है, अपने टर्म में लिख लीजिएगा a डैश और a। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये है सपोज बाहर वाला पॉइंट a b c d, अंदर वाले में ले लिया a डैश b डैश और c d रह गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ a b c d है a, और a डैश है एरिया ऑफ a डैश b डैश c d। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3D में हो गया। हमें निकालना है इस पे जो प्लेन बन गया हमारा नया a डैश b डैश c d ऑब्लिक प्लेन, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस। सर इसमें हमें समझ नहीं आ रहा, तो सर आप ही कह रहे थे मज़े नहीं आते जब तक 3D में बनता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता सर 3D में, डिराइव नहीं कर सकते हम। ठीक है, पिक्चर क्लियर होगी हमारी ऐसे जब हम बनाएंगे 2D में। ये लीजिए सर 2D में बना दिया, ये लगाया हमने लोड P, ओके। ये पॉइंट था हमारा A, जहाँ पे हमने वो ये पॉइंट बोला था ना, ये कहीं पे ऐसे बोल दिया हमने, ये पॉइंट। इस पे हमें देखना है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो देखिए सर, इस P को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा दो डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन ये हो गई और एक ये डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने बताया था सर जो थीटा होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है परपेंडिकुलर प्लेन से ऑब्लिक प्लेन की तरफ। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम ये डिसॉल्व करेंगे जब P को, तो कैसा आएगा, ये आ जाएगा हमारा P साइन 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा P कॉस 90 माइनस थीटा। ये समझ आ गया, ये होगा आपको फिज़िक्स में पढ़े होंगे आपने। ओके, ये 2D में है। कैसा आया ये, जिसको नहीं पता चलिए बता देता हूँ, वरना कहेंगे आप बताए नहीं सर आपने। ये लीजिए, ऐसे निकालते हैं, ये 90 माइनस थीटा है और ये ऐसे होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर क्लोज करेगा इसको, ये ओपन है दोनों ऐसे, और ये क्लोज कर दिया, ये P। सर ये है 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, ये वाला अगर थीटा मानने का मतलब है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ये क्या हो गया आपका P साइन 90 माइनस थीटा, और ये वाला हो गया हमारा P कॉस 90 माइनस थीटा। और पता होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, और अगर 90 माइनस थीटा है तो 90 से ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये 270, 360। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन चेंज, तो मतलब कि इसको लिख दिया हमने, ये क्या हो गया P साइन थीटा पॉजिटिव में, और ये रह गया हमारा P कॉस थीटा। ठीक है सर जो हमने ये लोड को रिजॉल्व किया तो ये दो हमारे पे लोड आ गए। यही लोड क्या करेंगे, देखिए P कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, नॉर्मल इसके, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। P साइन थीटा क्या है, पैरेलल, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका शियर स्ट्रेस। कैसे करेगा, डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। एरिया किसका लेंगे, एरिया लेंगे हम ये A डैश डी,
मतलब कि ऑब्लिक प्लेन का एरिया, वो सेम तो होगा नहीं, इंक्लाइंड हो गया, तो रिलेशन चाहिए एरिया में। सर वो कैसे आएगी, अभी आ जाएगी सर, आपके साथ सब करवाऊँगा। देखिए ये जो है ना, यहाँ से नीचे ले लीजिए, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ये हमारे मैंने बताया था हाइट है h, ठीक है, हाइट है h, इसके और इसकी मान लेते हैं ये जो है हाइपोटेन्यूज, ये जो है इसकी हाइट ये होगी सपोज h डैश, तो ये 90 डिग्री है। ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या आ गया थीटा, सर ये थीटा आ गया। तो ये जो इसमें रिलेशन क्या आएगी हमारी, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश, ठीक है सर, ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड ऊपर नीचे टी से, तो एरिया आ जाएगा। देखिए एच टी क्या हो गया हमारा, बाहर वाला एरिया जो हमारे फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। ए डैश तो हमें पूछता नहीं है, जो अंदर वाला एरिया है ऑब्लिक प्लेन का, वो कोई देता भी नहीं हमें क्वेश्चन में, चाहिए बाहर वाला एरिया। नीचे वाला है ए डैश कॉस थीटा, तो हमारे पे यहाँ से आ गया ए डैश क्या है, ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। हमें निकालना है सिग्मा एन। सिग्मा एन कैसे निकालेंगे सर, पी एन मतलब कि नॉर्मल जो लोड लग रहा है डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया, ए डैश ऑब्लिक प्लेन का। तो ये देखिए सर पी एन क्या है, पी कॉस थीटा जो नॉर्मल लोड लग रहा है, पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा अपॉन ए डैश कितना, ए कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया सर, सिग्मा एन आ गया आपके पास फॉर्मूला। पी वाई को मैं लिख दूंगा, जो स्ट्रेस दी है हमें बाहर की, जो पी से लोड से लग रही है, उसको दे देते हैं हम सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में लग रही है तो सिग्मा एक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ कि इसके कारण क्या आ रही है, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स लोड बाय एरिया, बाहर वाला एरिया और बाहर वाला लोड। चलिए तो ये बन गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो हमने पढ़ रहे हैं कौन सा, ये वाला केस 1, यूनी एक्सियल स्ट्रेस, इसके आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, ये डिराइव हो जाएंगे कहाँ से, जो हम मेन केस जो हम पढ़ेंगे बाई एक्सियल के, जो मैं फॉर्मूला याद करना है मेन, वहाँ से ये सब डिराइव हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो, ठीक है। इससे ऐसे चलिए सिग्मा एन क्या है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ओके सर। और टाउ क्या है हमारे पे, शियर स्ट्रेस, यहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी सर, पी साइन थीटा था, पी साइन थीटा था, देख लीजिए कहाँ से, ये देखिए पी साइन थीटा था इस डायरेक्शन में, तो वही लिखा पी साइन थीटा डिवाइड बाय ए डैश, ये हो गया सर पी साइन थीटा कॉस थीटा बाय ए, 2 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें ये सिग्मा पी बाई को मैंने लिख दिया सिग्मा एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा, ये हो गया टाउ। तो हमारे पे सर फॉर्मूले आ गए, क्या है ये, ऑब्लिक प्लेन पे जो ये हमारा था, ये इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि मटेरियल में अगर ये है ना हमारा, तो इस पॉइंट में हमने निकाल दिया क्या, सिग्मा है नॉर्मल और ये शियर स्ट्रेस। एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये शियर स्ट्रेस होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, मतलब कि अगर प्लस आ रहा है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा। लेकिन जो सिग्मा एन है वो क्या है, एक टेंसाइल लोड है, टेंसाइल स्ट्रेस है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया आपको कि जैसे लोड यहाँ लग रहा है, तो वैसे तो रेजिस्ट करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में भी लोड है, उसके कारण ऐसे हो जा रहा है। तो वही केस है कि ये अगर ऐसे है तो ये हम ऐसे भी बना सकते हैं सिग्मा एन को। और टाउ को अगर इस डायरेक्शन में रख रहे हैं पहले, अगर पॉजिटिव वाले को तो टाउ इसे रखेंगे, और बताया कि मैंने कि कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो ये मतलब ये दोनों ये जो मैंने बनाया सेम ही है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी बनता है, जहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में सिग्मा एक्स बाई 2, जब वैल्यू डालेंगे थीटा की तो माइनस आएगी, मतलब कुछ माइनस, ठीक है।
तो मतलब कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, सिग्मा एन ऐसे, टाउ ऐसे, सिग्मा एन ऐसे, टाउ ऐसे। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, कहीं पे डायग्राम में अगर ऐसे बनाओ। ठीक है, तो जो मैंने बताया क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, टाउ जो पॉजिटिव भी आएगा तो नेगेटिव भी आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा कि इसके अंदर थीटा की वैल्यू रख के मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस वगैरह निकालते हैं। देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैं डालता हूँ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा को 0 डाल के देखें जरा, थीटा को 0 डालते देखते हैं। इसमें डालेंगे थीटा को 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो सिग्मा एन आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स के बराबर, जो कि ये है, ये मैक्सिमम है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है ना, मैक्सिमम। ठीक है, और जब मैं डालूंगा इसमें साइन थीटा 0, तो ये हो जाएगा 0, टाउ है 0, केस थीटा अब क्या लेता हूँ मैं, थीटा ले लेते हैं, चलिए 90 डिग्री। थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, थीटा 0 मतलब कि परपेंडिकुलर पे, तो पता ही था हमें परपेंडिकुलर में टाउ 0 होता है और नॉर्मल स्ट्रेस होती है, वही लिखा है। थीटा 90 मतलब थीटा ये वाला, इस कंडीशन में इसमें डालेंगे ज़रा, तो कॉस 90 0, मतलब कि सिग्मा एन आ रहा है 0, और जब इसमें डालेंगे 90 इंटू 2 180, ये भी आएगा 0, तो टाउ आएगा आपके पास 0। इन दोनों केस में देखिए आप, थीटा 0 ले रहे हैं अगर और थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं, दोनों केस में ही टाउ 0 आ रहा है। और सर आपने बताया टाउ 0 आए तो वो प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये दोनों जो है हमारे थीटा की वैल्यू पे जो हमारा प्लेन बनेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन बनेगा, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन में दो होते हैं, एक होता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन और दूसरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब वो कैसे मतलब डिनोट कैसे करेंगे उसे, मेजर मतलब किसमें मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इसमें, तो ये वाला हो जाएगा आपका P1, ये जो प्लेन आएगा ना, ये वाला प्लेन P1 से डिनोट कर देते हैं, मतलब कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और ये वाला जो प्लेन आएगा 90 डिग्री पे, ये P2 से डिनोट कर दिया, इसको कहेंगे हम माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो ही गया होगा वैसे तो। चलिए आगे देखते हैं, थीटा किस पे ले सर, अब थीटा लेते हैं बीच में ले लेते हैं कोई 45 डिग्री, इस पे देखते हैं 45 डिग्री पे देखेंगे अगर आप, तो टाउ की तो कुछ सिग्मा की तो वैल्यू कुछ आएगी, सिग्मा एन की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है वैल्यू आएगी। और लेकिन टाउ के केस में अगर देखें कितनी आएगी वैल्यू, 45 डालने से साइन 90 हो गया 1, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स बाय 2, ये देखेंगे अगर आप, तो ये आएगा आपका सिग्मा एक्स बाय 2। मैंने बताया कि अगर टाउ आ रहा है एक पॉजिटिव, तो इसका सेम मैग्नीट्यूड का आएगा नेगेटिव भी, तो वो किस पर आएगा, जब आप ले लेंगे थीटा, देखिए ज़रा 135 डाल के देखिएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा 135 270, वो हो जाएगा -1, तो यहाँ से आएगा आपके पास टाउ माइनस सिग्मा एक्स बाय 2। ठीक है, समझ गए। तो ये थे, ये क्या आई है हमारे पे, ये हमारे पे आ गया मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस, लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही लिखते हैं हम, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड देखें तो ये मैक्सिमम एक ही है, तो ये लिखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स बाय 2। ठीक है, तो खाली हम देखना हमें पॉजिटिव वाला देखना है, वो कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा आते ही है। ठीक है सर, तो ये 3 चीज़ें देखी हमने। अब सर इसको मैं बना दूँ, अगर आपके हटा देते हैं आगे, अभी अब देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे सर। ये जो बनाया, ये देखिए हमने मैटर ये बनाया, हमारा ये लग रहा था सिग्मा एक्स, ये सब किसका केस चल रहा था अभी तक, यूनी एक्सियल लोडिंग, खाली एक ही एक्सिस पे लोड लग रहा है या स्ट्रेस आ रही है, तो यूनी एक्सियल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, एक एक्सिस पे सिग्मा एक्स ले लिया हमने, हमें बनाना है क्या बनाना है, हमें प्रिंसिपल प्लेन बनाने हैं और शियर प्लेन बनाने हैं, मैक्सिमम शियर प्लेन।
तो सर बनाते हैं। थीटा हमें पता ही है, यूनिएक्सियल लोडिंग में क्या, जब थीटा 0 होता है, मैंने देखा था थीटा 0 तो वहाँ पे आ रहा था सिग्मा मैक्स। थीटा जब ले रहे थे 90 तो क्या आ रहा था सिग्मा मिनिमम। और जब थीटा ले रहे थे 45 या फिर 135 तो हमारे पास आता टाउ पॉजिटिव में मैक्स, और यहाँ पे नेगेटिव मतलब मैक्सिमम ही है, ठीक है, टाउ मैक्सिमम आ रहा था। ठीक है, ये सब आ रहे थे। तो बनाते हैं सर। थीटा 0 मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर से थीटा कितना 0, यही डायरेक्शन है। तो परपेंडिकुलर में सर ये बना दीजिए, हमने बीच पॉइंट में बना दिया, ठीक है। तो ये P1 हो गया हमारा। P1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। इस प्लेन पे सिग्मा जो नॉर्मल आएगा आपका, यही नॉर्मल वो किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा एक्स के, और यही क्या है आपका मैक्सिमम है। तो इसको कहेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे वैल्यू आती है उससे मैंने बताया है क्या होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पे टाउ भी 0 है, टाउ 0, ये भी लिख लीजिए, टाउ 0 है, तो इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन के क्या बनाइए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, ये पूरा बताऊँगा अभी। तो बस यहाँ पे देखिए क्या प्लेन कौन सा बना हमारा, प्रिंसिपल प्लेन P1 ऐसे एक बनेगा 90 डिग्री में, ये था मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये लिख लीजिए मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और एक बनेगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया नाम P2, ये क्या है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इस प्रिंसिपल प्लेन बोल रहा हूँ तो मतलब कि टाउ 0 है, और माइनर बोल रहा हूँ मतलब कि सिग्मा n की वैल्यू भी है कुछ, लेकिन इस केस में क्या है 0, इसलिए मिनिमम है ये, ठीक है। इस कंडीशन में स्ट्रेस भी 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 है और आपका शियर स्ट्रेस भी 0 है, इसलिए मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। अब देखते हैं थीटा मैं यहाँ से 45 डिग्री ले लूँ सर, बीच वाला प्लेन ये हो गया प्लेन, कौन सा प्लेन हो गया S1 मैक्सिमम शियर प्लेन, इसकी वैल्यू कितनी थी सिग्मा x/2 मैक्सिमम शियर प्लेन ओके सर। एक थीटा जब मैं ले लूँ यहाँ से, थीटा ये 45 था, अब मैं ले लिया 135, तो सर ये क्या आया है S2, ये हो गया माइनस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आते ही हैं, ठीक है सर। ये प्रिंसिपल प्लेन है, शियर प्लेन है, सॉरी प्रिंसिपल प्लेन है। चलिए सर, ये एक कई बुक में दिया होता है, एक तो कंडीशन ऐसी भी दी होती है, ऐसे डायग्राम दिया होता है, कई बुकों में दिया होता है, आपको देखना होगा आपने। देखिए ये क्या है, ये वाला प्लेन क्या बनाया था मैंने, P1 मेजर प्लेन था, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये क्या था माइनर प्रिंसिपल प्लेन। जब 0 डिग्री और 90 डिग्री था थीटा, तो मैं रेक्टेंगुलर बना दूंगा, ये भी P1 ये भी P2। ये वाली डायरेक्शन में S1, तो ये सर ये हो गया S1, तो इसके पैरेलल S1, ये S2, तो सर ये भी S2, ठीक है। तो ये है S1, ये है S2, ठीक है, ऐसे भी दिया होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम, जो हमें मेन देखना है फॉर्मूलेज, जो याद रखने हैं आपको, कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए आगे के जो भी आएंगे, ठीक है। मेन कंडीशन नंबर 2, केस डाल लीजिए 2 लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे हम बाई एक्सियल एंड शियर स्ट्रेस कंडीशन। बाई एक्सियल एंड शियर स्ट्रेस कंडीशन मतलब कि बोथ डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस दोनों, ठीक है सर। कैसा बनेगा डायग्राम देख लीजिए, इन क्वेश्चन को हम इसको मतलब जो डेरिवेशन आएगी वो हम नहीं करवाएंगे, और जो फॉर्मूले आते हैं वो बिना डिराइव करके किससे आते हैं, वो आते हैं मोर सर्कल से। मोर सर्कल अगले क्लास में हम देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे, बढ़िया टॉपिक है मोर सर्कल। क्वेश्चन आते हैं इससे भी, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से पक्का आएंगे क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्या कह रहा था, हाँ, दो बाई एक्सिस लिखा है, तो मतलब दो एक्सिस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा ये एक्स, सिग्मा वाई बना देते हैं। अभी तो मैं बना रहा हूँ टेंसाइल, तो यहाँ लिख लीजिए साइन। चलिए अभी बताते हैं। और शियर स्ट्रेस, ये है शियर स्ट्रेस टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस, शियर हो रहा है ना, ये ऐसे कर रहा, तो शियर स्ट्रेस पैरेलल है, टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई। ओके सर। सर हमें तो ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और टाउ ये निकालना है। इसको मैं ऐसे भी बना सकता, मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे ही बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं थीटा कैसे लेना है। पिछले क्लास में बताया, थीटा लेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव परपेंडिकुलर से ऑब्लिक प्लेन पे। ये प्लेन है हमारा 1 1, ठीक है, प्लेन ले लीजिए। चलिए अब मैं बता दूं आपको साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या क्या लेके चलेंगे हम, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन आपको भूल जाते हो। पहला सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की, ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का। इसमें क्या लेना है, टेंसाइल होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही होगी तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव होगा तो नेगेटिव, जो लेते हुए आए हैं, ये तो आता होगा आपको। सेकंड क्या पॉइंट बना रहा हूँ मैं, थीटा पता है, मैं बताया मैंने, पॉजिटिव कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नेगेटिव कब होगा, जब ले लेंगे हम क्लॉकवाइज, जो लेंगे नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करते हैं। थर्ड, अब मैं बता रहा था क्या आपको कि शियर स्ट्रेस सर ये दिया जो, अगर ये शियर स्ट्रेस ऐसी वाली दी है जैसे क्वेश्चन में दिया है हमें, टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स की वैल्यू सेम रहती है ना, पता होगा, मैंने बताया था स्ट्रेस टेंसर स्ट्रेन टेंसर अगले टॉपिक में, ठीक है। ये होगा तो ये रहेगा सर पॉजिटिव, पॉजिटिव याद रखना है, मतलब टाउ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अगर जो क्वेश्चन में दिया होगा मैं टाउ एक्स वाई, वो क्या लेंगे, अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव, अगर ये है तो नेगेटिव। कैसा, ऐसा ऐसा आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, टाउ एक्स वाई नेगेटिव, ये लिख लीजिएगा। तो ये थी हमारी साइन कन्वेंशन। अब जो फॉर्मूला आ रहा है बहुत इम्पोर्टेंट, सिग्मा एन, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा एन मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन एक थीटा एंगल पे, ऑब्लिक प्लेन इस प्लेन पे सिग्मा एन थीटा एंगल पे क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन एट एंगल थीटा, ठीक है। आपको कुछ भी हो जाए फॉर्मूला यही रखना है, बस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होता रहेगा, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की भी, टाउ एक्स वाई की भी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, कुछ भी हो जाए। टाउ है आपका जो शियर स्ट्रेस लग रही है नॉर्मल ऑब्लिक प्लेन पे, शियर स्ट्रेस क्या लग रही है वो, उसका आ रहा है आंसर, कितना फॉर्मूला आ रहा है, उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स यहाँ कॉस 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, और बीच में आ जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ओके। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इससे क्या होगा, मैं ये था बाई एक्सियल का, इससे मैं यूनी एक्सियल का भी डिराइव कर सकता हूँ। कैसे करेंगे सर,
वो भी देख लेते हैं। यूनी एक्सियल फर्स्ट केस ले लेते हैं। सपोज़ कि हमारा बॉडी है, देखिए हम ये तो हमारा बाई एक्सियल लोडिंग है प्लस शियर स्ट्रेस के साथ, बाई एक्सियल प्लस शियर दोनों है। अगर हमारा खाली बॉडी है, यूनी एक्सियल लोडिंग हो रही है, ठीक है, खाली यूनी एक ही स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक ही लग रहा है, तो यूनी एक्सियल में हमारा देखिए ज़रा, सिग्मा वाई को मान लीजिए लेट सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 नहीं दिया तो, और यूनी एक्सियल है तो टाओ एक्स वाई तो 0 होगा ही। ज़रा ये डाल के देखिए, सिग्मा एन क्या आएगा आपके पास, ये बचेगा यहाँ पे सिग्मा एक्स बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स बाय 2, ये हो जाएगा टाउ एक्स बाई 0 तो हट जाएगा, ये बचेगा कॉस 2 थीटा। कॉमन निकालूंगा सिग्मा एक्स बाय 2, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और पता होगा 1 प्लस कॉस 2 का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डालेंगे तो 1 1 कट जाएगा वहाँ से। जो फॉर्मूला आएगा सर हमारे पास, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है अभी, क्या सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से डिराइव हो जाएगा। तो आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, ओके। और वहाँ पे याद रखना है कि प्लेन के थीटा 0 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं, सेकंड केस कि ये खाली बाई एक्सियल हो। सेकंड केस क्या देखते हैं कि ये बाई एक्सियल लोडिंग हो खाली। सेकंड केस क्या देखते हैं हम, बाई एक्सियल लोडिंग हो रही है सर, बाई एक्सियल लोडिंग हो रही है खाली। बाई एक्सियल लोडिंग मतलब कि टाउ एक्स वाई 0 है, तो क्या बचेगा हमारे के पास, सिग्मा एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2, ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब है। और यहाँ पे जो टाउ का भी निकाल सकते हैं इसी तरह, ठीक है, वो कर लीजिएगा आप, यहाँ पे भी टाउ का निकाल सकते हैं। थर्ड केस जो देख रहे थे हम वो है प्योर शियर। प्योर शियर क्या होता है सर, जब खाली टाउ एक्स वाई दिया हो, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई कितना 0। सर इस केस में क्या आ रहा है प्योर शेयर में, देखिए सिग्मा एन की कोई वैल्यू आ रही है, जी हाँ, क्या आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा ये आएगी, और टाउ की क्या आएगी, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये आएगी प्योर शेयर के केस में, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमने देखे, इसको नंबर 1 डाल लीजिए, नंबर 2। अब देखिए इन इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके, क्योंकि ये देखिए फंक्शन किसके, दोनों थीटा के फंक्शन है, 2 थीटा या थीटा फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट करके मैं जो भी मैं निकालने वाला हूँ फॉर्मूले लिखूँगा, वो हम मोर सर्कल से डिराइव कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं खाली फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो कल हम मोर सर्कल में डिराइव करके दिखाएंगे आपको पूरा, ठीक है। फॉर्मूले जो मैं कैसे लिख रहा हूँ देख लीजिए। जो इक्वेशन 1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख लीजिएगा tan थीटा क्या आएगा आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। कैसा है ये डिराइव करके आपको आ जाएगा, अगर याद नहीं रह रहा है तो कुछ नहीं फॉर्मूला आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 थीटा है, सॉरी 2 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 थीटा निकालेंगे यहाँ से tan इन्वर्स करके, कुछ आएगी, वहाँ से वैल्यू आएगी आपकी थीटा कुछ, ठीक है। वो थीटा क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जो थीटा वैल्यू आती है वो थीटा 1 होगा आपका क्या, लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन या मेजर प्रिंसिपल प्लेन, पीपी लिख दिया प्रिंसिपल प्लेन।
यहाँ से जो थीटा आएगा वो थीटा वन वन, मतलब कि जैसे सिग्मा वन क्या होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वैसे ही थीटा वन क्या है लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। इसमें +90 कर दूंगा सर, +90 कर दूंगा तो हमें मिलेगा थीटा टू, मतलब थीटा टू क्या हो गया थीटा वन +90 डिग्री। ये क्या बताएगा हमारे को लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल। ओके सर। सिमिलरली मैं अगर सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को मिलता है tan टू थीटा डैश, लिख देते हैं उसको। उस केस में क्या हो जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। सर ये आता है, ये क्या बताएगा, ये यहाँ से 2 थीटा निकालेंगे, वहाँ से थीटा निकाल लेंगे, थीटा डैश जो ये थीटा डैश है वही क्या है थीटा वन डैश, मतलब कि किसकी लोकेशन ऑफ टाउ है ना, टाउ से इक्वेशन आया है, शियर स्ट्रेस से आया है, तो ये मैक्सिमम ये बता रहा था मैक्सिमम क्या बताएगा ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की कंडीशन सिग्मा वन कहाँ पे है, मतलब कि लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो एक ही चीज़ होगी है, क्योंकि माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे ही माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले हमने देखे। नॉर्मल स्ट्रेस को डिफरेंशिएट करेंगे जो, तो आपका आएगा वो मेजर लोकेशन आएगी मेजर प्रिंसिपल प्लेन की या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की। +90 डिग्री कर देंगे। क्यों कर रहे हैं +90 डिग्री, जैसे हमने कि इस यहाँ पे देखा था +90 डिग्री करते हैं तो माइनर आ जाता है। हालांकि ये यूनी एक्सियल का केस नहीं है, तब भी ऐसे ही होता है। ठीक है, वो मोर सर्कल से हमें और समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लोकेशन क्या लिखेंगे हम, ये लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मतलब कि टाउ मैक्स का प्लेन, और इसमें कर दूंगा +90 डिग्री, जैसे कि 45 डिग्री में आता था ना वहाँ पे, उस केस में 45 डिग्री में आता था एक यूनी एक्सियल में, तो +135 में आता था अगला, तो +90 कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही है थीटा टू डैश क्या है 9 थीटा वन डैश +90 डिग्री। लोकेशन ऑफ अदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको कहा कि हमें एक ही फॉर्मूला याद, 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, उससे हम डिराइव कर लेंगे। कौन से, किस कंडीशन के लिए कहा था वो मैंने, बाई एक्सियल और शियर स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, इसके बोला था मैंने कि आपको क्या याद रखना है, मैंने कहा 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। पहला तो सिग्मा एन का नॉर्मल का, ठीक है, ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, ये सब जो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं थीटा डिग्री पे। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन पे थीटा डिग्री पे। ठीक है, तो ये सिग्मा एन कितना आता है, हमें जो 2 फॉर्मूले याद करने हैं, सिग्मा ठीक है, ये कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें यूनी एक्सियल का देखते हैं। सर यूनी एक्सियल लोडिंग में सिग्मा वाई 0 हो जाएगा, टाउ एक्स वाई 0 हो जाएगा, आपने बताया था। फिर वो डाल देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाता था हमारे पे, नॉर्मल स्ट्रेस ये आता था। तो सर यूनी एक्सियल लोडिंग में ये आता है और वाई एक्सियल में ये, और हमने क्या बताया था यूनी एक्सियल में, देखिए अब ये देखते हैं ये किसके लिए सब, ये भी वही है ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी शियर स्ट्रेस होगी, ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस ये सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस सिग्मा एन टाउ, तो इन दोनों के फॉर्मूले थे ये निकालने के लिए ऑब्लिक प्लेन पे। अब मैं देखता हूँ ये ऑब्लिक प्लेन कैसा है हमारा, किस एंगल पे है, किस डिग्री पे है, थीटा पे, कौन सी वैल्यू है थीटा की। तो मैंने क्या देखा था सर, जब हम डाल रहे हैं थीटा को जब हम डाल रहे हैं 0 डिग्री, तो हमारे पास आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा था तब आ रहा था सर सिग्मा एक्स के बराबर
ठीक है, सिग्मा एक्स के बराबर आता है, सिग्मा एक्स है ये, सिग्मा एक्स। और टाओ जो आ रहा था आपका शियर स्ट्रेस इस ऑब्लिक प्लेन पे, वो आ रही थी 0। और जब थीटा जब हमने 90 डिग्री डाला था सर, तब ये आ रहा था सिग्मा एन भी 0 आ रहा था सर, और टाओ भी 0। ठीक है, ये आ रहा था। तो मैंने कहा था सर देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपसे सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। वो क्या कहता है, जब भी टाओ 0 हो, शियर स्ट्रेस 0 उस प्लेन को हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और तो ये हमारा दोनों क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। और ये भी बोला था सर कि उस प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसकी वैल्यू है मैक्सिमम, इसकी है मिनिमम 0। तो मैं इसको कहूँगा क्या सर, ये जो सिग्मा एन आया नॉर्मल, यही हमारा सिग्मा 1 है, सिग्मा एन कह लीजिए या सिग्मा एक्स कह लीजिए। ठीक है, जो नॉर्मल आया चलिए ऐसे नॉर्मल रखते हैं। तो ये क्या है सर, हमारा यही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और ये क्या है सर, इसमें जो 0 आ जाए यही क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो जब हम ये लिख रहे हैं कि ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस लिख रहे हैं तो इसको डाल देंगे हम θ1, इसको लिख देंगे θ2। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। अब हमने सर एक और देखा था कि जब हम देखेंगे कि क्या टाओ क्या होता है सर का थीटा, जब 45 डिग्री पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 45 डिग्री पे तो कुछ सिग्मा एन की तो कुछ वैल्यू आएगी, हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला में डाल के। और टाओ की जो वैल्यू आएगी सर, वो हमारी आ जाएगी सिग्मा x/2, ये आएगी सर। कुछ वैल्यू आ रही है, यही होगी हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये क्या है सर, ये थीटा जो है ये उसी पॉइंट से है, परपेंडिकुलर प्लेन से 45 डिग्री। ओके सर, या फिर इसको 135 डिग्री में भी है, बस क्या आ जाएगा वो वहाँ पे माइनस सिग्मा x/2। इसको मिनिमम शियर स्ट्रेस कह लीजिए, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए क्या है ये, अगर मैग्नीट्यूड लें खाली तो वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है सर, तो हमने ये जो कंडीशन बनाई सर, इसके अकॉर्डिंग हम एक आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो सर ये देखिए, थीटा मैंने लिया, θ1 क्या 0, तो ये क्या कहलाएंगे, इस प्लेन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन P1, प्रिंसिपल प्लेन 1, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम। θ1 पे आपकी ये θ1 है 0 डिग्री पे। ओके, और ये है θ2 जो कि लिखा हमने 90 डिग्री, इस पे क्या है प्रिंसिपल P2। यहाँ पे की हमें मिल रही है सिग्मा 2, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें सिग्मा 1, और टाउ है 0, तो मतलब ये है सिग्मा 1, क्योंकि ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और सर ये थीटा जब मैंने ले लिया 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री थीटा, तो तब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक प्लेन जिसको कहेंगे हम शियर प्लेन। यहाँ पे हमें मिल रहा है टाउ मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ मिलती है थीटा 45 पे, या फिर थीटा यहाँ से 135 पे। सर ये आप तो बता चुके हैं। तो यहाँ से आपको जो दिखाना है वो ये है कि यहाँ से आप देखेंगे कि P1 और P2 हमेशा 90 डिग्री में रहते हैं। तो ये मैंने जो पिछली क्लास में हमने tan थीटा का फॉर्मूला निकाला था, वहाँ पे θ1 लिखा था। ठीक है, वहाँ से कुछ निकाल देंगे tan 2 थीटा से फॉर्मूले से। और जो θ2 आता है वो क्या बोला था मैंने, 90 + θ1। ये किस केस के लिए है, ये है बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस, बाई एक्सियल डायरेक्ट प्लस शियर स्ट्रेस कंडीशन, ये लग रहा है। और यूनी एक्सियल में यही क्या हो जाता है हमारा, इसकी वैल्यू हमें पता ही रहती है उसमें केस में, थीटा 0 डिग्री होता है सर, θ2 90 डिग्री होता है सर, डायरेक्ट हमें पता है। यहाँ पे वैल्यू भी पता है हमें, सिग्मा एन की सिग्मा एक्स, और इस केस में सिग्मा एन की 0। ये क्या है सिग्मा 1 की, सिग्मा 1 की सिग्मा एन, सिग्मा 2 की क्या 0। प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी मैंने। प्रिंसिपल स्ट्रेस ये हो गया आपका सिग्मा 1, और दोनों मिनिमम मैक्सिमम और मेजर और मिनिमम माइनर कुछ भी ले लीजिए। और अब ये ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि 2 पॉइंट याद रखिए। पहला कि प्रिंसिपल प्लेन जो है, प्रिंसिपल प्लेन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, दैट इज 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्रीज टू ईच अदर, ओके, टू ईच अदर, ठीक है, 90 डिग्री पे होंगे। यूनी एक्सल में हमें वैल्यू पता रहती है, इसमें हमें निकालनी पड़ेगी फॉर्मूले से, ओके। अब एक और पॉइंट लिखिए, जो टाउ मैक्स है सर, टाउ मैक्स प्लेन इज़ 45 डिग्री फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन एंड इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। ये देखिए, ये टाउ मैक्स वाला टाउ मैक्स है ये, तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों को परफेक्टली बाइसेक्ट कर रहा है। 90 डिग्री को जो 20 से काटता है 45 में, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये टाउ मैक्स हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये प्रिंसिपल प्लेन ये है हमारा, उसके क्या है, ये 45 डिग्री पे। तो ये हमेशा यही रहती है, कैसी भी लोडिंग हो ये हमेशा यही केस रहेंगे, ये केस वैलिड रहेंगे, ठीक है। ये हमने यूनी एक्सियल में भी यही रहेगा, दोनों सही वैलिड हैं, यूनी एक्सियल के लिए भी और बाई एक्सियल प्लस शियर डेल्टा ये वैलिड है, ठीक है सर। तो यहाँ से अब जो हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें देखिए, हमने क्या देखा कि ये हमने जो ऑब्लिक प्लेन बनाया, इसमें आएगा आपके, ये आया सिग्मा एन और एक आया आपका टाउ, ये आया सिग्मा एन और टाउ, ऐसे आया था, ठीक है। तो ये एक इनका रिजल्टेंट भी आता है, ओके सर, इसका रिजल्टेंट आएगा, वो आएगा क्या, वो आएगा सिग्मा आर, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट, ये भी क्वेश्चन में कभी कभार आता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस किससे डिनोट हो गया, सिग्मा आर से, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो आपने सिग्मा एन, सपोज कि बाई एक्सियल का केस आया, सिग्मा एन और टाउ वहाँ से निकाल लेंगे फॉर्मूले से, जो मैंने याद करने हैं आपको कहा है, तो वहाँ से आप ये फॉर्म, तो डायरेक्ट स्ट्रेस आप, रिजल्टेंट स्ट्रेस आप पे आ जाएगी। और क्या होता है, एक होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी क्या होता है सर, इसे फाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एट अ प्लेन, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन पे ये होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट। तो यहाँ पे कैसे बनाऊंगा मैं इसको, ये सर, ये एंगल है आपका फाई, तो फाई मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूँ, ये सपोज ये इसको एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये क्या है, ये से टाउ है, यहाँ पे टाउ हो गया, तो ये आप बन रहा होगा ट्रायंगल, तो यहाँ से आएगा tan फाई इज इक्वल टू टाउ बाय सिग्मा एन। तो ये आता है आपको, यहाँ से फाई निकाल लेंगे, वही क्या है आपकी एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो ये थे लास्ट के दो टॉपिक, आई होप कि आपको सब समझ आ गया हो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मोर सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास, ठीक है। उससे एक क्वेश्चन आएगा, या मैं कहूँ कि पूरे टॉपिक से ही प्रिंसिपल स्ट्रेस जो टॉपिक है उससे एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो हमें मोर सर्कल में क्या पढ़ना है, अभी तो हमने इसके अंदर हमने जो ऑब्लिक प्लेन पे जो स्ट्रेस लगती है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस वो देखी है, बाई एक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस कंडीशन में। अब मैं इसी कंडीशन में क्या देखूंगा कि सर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, टाउ मैक्स का कितना फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हमें याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।